स्टूडेंट्स, कृषि क्रांति से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर बी, जीवन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत कृषि के स्थान पर तकनीकी द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर है सी, कृषि क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इसका सही उत्तर ए, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में सर्वप्रथम कृषि क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया? इसका सही उत्तर है डी, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक की रचना की है। कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले कृषि क्रांति शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कोर्स ऑन हस्बेंड्री नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका सही उत्तर है सी, रॉबर्ट वेस्टर्न। इसने इस पुस्तक में बताया कि ज़मीन को खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उस पे शलगम और 3 पत्तियाँ वाली घास उगाई जा सकती है, जिससे जानवरों को चारा भी मिलेगा और इन फसलों के उत्पादन द्वारा ज़मीन की उर्वरता भी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कोर्स ऑन हस्बेंड्री पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? इसका सही उत्तर है डी, 1645 ईस्वी में रॉबर्ट वेस्टर ने इस पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट वेस्टर ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन हस्बेंड्री में किन फसलों को उगाने के महत्व और उपयोगिता पर बल दिया? इसका सही उत्तर है ए, शलगम, बी, 3 पत्तियाँ घास। इसने खाली ज़मीन पर दोनों ही फसलों के उत्पादन पर बल दिया। इसने बताया कि इन फसलों के उत्पादन से पशुओं को चारा भी मिलेगा और ज़मीन की उर्वरता भी बढ़ेगी। तो इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट, कृषि के नए ढंगों से संबंधित पुस्तक एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर किसने लिखी? इसका सही उत्तर है ए, आर्थर यंग। इसने इस पुस्तक में बताया कि बाड़बंदी और कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीक को बल दिया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर पुस्तक की रचना आर्थर यंग ने किस वर्ष की? इसका सही उत्तर है ए, 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में प्रथम जनगणना कब हुई? इसका सही उत्तर है डी, 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शलगम की खेती तथा 4 फसल चक्र प्रणाली से अपनी जागीर की आमदनी में 10 गुना वृद्धि की? इसका सही उत्तर है चार्ल्स विस्काउंट टाउनशेंड। इसका सही उत्तर है ए। इसने शलगम की खेती पर बल दिया, इसलिए इसे टाउनशेंड या टर्निप कहा जाने लगा। और गेहूँ, शलगम, जौ, 3 पत्तियाँ, 4 फसलों को बदल बदल कर बोने पर इसने बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के किस राजा ने विंडसर में आदर्श फार्म की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर बी, जॉर्ज तृतीय। इसने कृषि में तकनीक के क्षेत्र में प्रसार पर बल दिया। यह अपने आप को कृषक राजा कहलाने में गर्व महसूस करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लोगों ने दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाना सीखा? इसका सही उत्तर है सी, हॉलैंड के लोगों ने। इन्होंने रेतीली और दलदली भूमि को सुखाकर एवं चूने मिट्टी की खाद डालकर उसे कृषि योग्य बनाया। इंग्लैंड के लोगों ने भी हॉलैंड के लोगों से ही दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में कृषि क्रांति का आरंभ कब हुआ? इसका सही उत्तर ए, लगभग 1700 ईस्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई? इसका सही उत्तर है बी, कृषि क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में कृषि क्रांति से जुड़े प्रयोगों की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड के किस क्षेत्र से हुई? इसका सही उत्तर बी, पूर्वी एंजीलिया क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल मशीन का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर है ए, जेथरो टुल ने। यह इंग्लैंड का निवासी था। इसने 1701 ईस्वी में ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। यह मशीन सीधी नाली बनाती थी, बीजों को सही स्थान पर डालती थी और उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी से ढकती थी। इससे समय और परिश्रम की बचत होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेथरो टुल ने किस वर्ष ड्रिल मशीन का आविष्कार किया था? इसका सही उत्तर है डी, 1701 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेथरो टुल ने किस मशीन का आविष्कार किया था? ए, ड्रिल और बी, हॉर्स हो। हॉर्स हो मशीन का उपयोग फसलों के बीच में से खरपतवार को उखाड़ने के लिए
किया जाता था। तो इसका सही उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल मशीन कौन सा कार्य करती थी? ए, यह सीधी नालियाँ बनाती थी, बी, बीजों को सही स्थान पर डालती थी, सी, बीजों को पर्याप्त मिट्टी से ढकती थी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन इसके सही हैं, उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेथरो टुल ने बिना खाद के प्रयोग के अपने फार्म पर लगातार कितनी बार गेहूं की फसल प्राप्त की? इसका सही उत्तर है सी, लगातार 13 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेथरो टुल ने अपने प्रयोगों और अनुभवों को किस पुस्तक में प्रकाशित किया? तो इसका सही उत्तर है बी, द न्यू हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द न्यू हॉर्स होइंग हस्बेंड्री किस वर्ष प्रकाशित हुई? इसका सही उत्तर है बी, 1733 ईस्वी में। जेथरो टुल ने अपने अनुभवों और प्रयोगों को इसमें प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 4 सूत्रीय फसल चक्र को प्रसिद्ध बनाया? इसका सही उत्तर है ई, चार्ल्स विस्काउंट, जिसको टाउनशेंड के नाम से भी जाना गया। इसने बताया कि फसलें अदल बदल कर बोनी चाहिए। पहले जिस ज़मीन पर गेहूँ, उसके बाद उस पर शलगम, उसके बाद जौ और उसके बाद उस पर 3 पत्तियाँ वाली घास का उत्पादन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे शलगम की खेती में अधिक रुचि लेने के कारण टर्निप टाउनशेंड कहा जाने लगा? इसका सही उत्तर है ए, चार्ल्स विस्काउंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स विस्काउंट द्वारा 4 सूत्रीय फसल चक्र में कौन सी फसल शामिल नहीं थी? इसका सही उत्तर है डी, मक्का इसमें शामिल नहीं थी। इसके 4 फसल चक्र में गेहूँ, शलगम, जौ और 3 पत्तियाँ को शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में किसने कृषकों को दलदली एवं रेतीली भूमि को उपजाऊ बनाने में परिवर्तित करने की विधि बताई? इसका सही उत्तर है सी, चार्ल्स विस्काउंट टाउनशेंड। इसने यह विधि हॉलैंड से सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने न्यूलीसेस्टर नामक भेड़ों की नई नस्ल का विकास किया? इसका सही उत्तर है रॉबर्ट बैकवेल। इस भेड़ का वजन 60 पाउंड के लगभग होता था। इससे पहले भेड़ों का वजन 21 पाउंड के लगभग ही था। इस भेड़ के विकास से ऊन और मांस के उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलों की नस्ल सुधारने का कार्य किसने किया? इसका सही उत्तर ए, चार्ल्स कॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स कॉलिंग द्वारा विकसित की गई बैलों की नस्ल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर बी, शॉर्ट हॉर्न। तो स्टूडेंट्स, ये थे कृषि क्रांति से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।